नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल उसरी, आरजेपी चरवाहा के नाम से भी जाने जाते हैं। सोशल मूवमेंट में बढ़ चढ़कर लगातार ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहे हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार, इनकलाबी सलाम। जिस तरीके से सर देखा जा रहा है, आज के जो वर्तमान के हालात हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नकारने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मामले ग्वालियर से ही आए हैं कि संविधान की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतियां जलाने का काम करते आए हैं। तो क्या लगता है, आखिर ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनके पेट में मरोड़ आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर क्यों है? एक तो बहुत शुक्रिया आपको कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर बात किया। देश की जो भी तथाकथित मीडिया है वो तो इस तरह के गंभीर मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही है, और आप जैसे तमाम नौजवानों को मैं शुक्रिया कहता हूं और अपील भी करता हूं कि जो लोग भी देश में संविधान और लोकतंत्र में यकीन करते हैं वो इस तरह के गंभीर मुद्दे पर जरूर बात करें, चाहे वो लिखें, चाहे आपस में चर्चा करें, पर चर्चा करें, लेकिन इस तरह गंभीर मुद्दे पर जरूर बात करें। एक बात आपने एकदम सही कहा है। और इनके जो ब्राह्मणवादियों के तथाकथित शंकराचार्य हैं, अभी आपने देखा होगा, अभी सर्वानंद, उन्होंने कहा कि देश के मुस्लिम नहीं, सबसे ज्यादा भारत में खतरनाक है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए अम्बेडकरवादी। सनातन उनके किसी वैदिक ग्रंथ में है नहीं, किसी चारों वेदों में कहीं नहीं है, हिंदू भी किसी चारों ग्रंथों में नहीं, फिर भी इस डॉक्टर जो अम्बेडकरवाद है वो उनके लिए खतरा उन्होंने माना है, और बाकायदे ये खुले मंच पर उन्होंने कहा है। ये जो लोग कर रहे हैं, देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब देश के करोड़ों लोगों को इंसान बनाया। उसी अभिमुक्त सर्वानंद ने कहा कि 1000 लोग घर से निकलो और गौ हत्यारों की हत्या कर दो। हत्या करने की बात कर रहा है, यानी एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, जानवर की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने करोड़ों लोगों को, भारत के जो जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे, उनको मुक्त करा के, स्वतंत्र करा के इंसान बना दिया, नागरिक बना दिया। तो ये इनको खलता है, इनको कचोटता है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस ब्राह्मणवाद को, इस मनुवाद को नकारते हुए तथागत बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चले, और उन्होंने नागपुर में अपनी 22 प्रतिज्ञाएं जो लिखी, जो कही, वो वहां मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में संगमरमर पर लिखी हुई हैं। वो इनको खलता है, इनको अखरता है, क्योंकि ये हमको इंसान मानने से इनकार करते हैं। ये हमें सिर्फ सिर्फ गुलाम मानते हैं, जानवर से बदतर स्थिति मानते हैं। आजादी के 75 साल बाद डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से लोकतांत्रिक अधिकार मिला, उससे हम जो पढ़ लिख गए, सभ्य हो गए, समाज में अपनी भूमिका निभाने लगे, वो इनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब और उनके बनाए संविधान का ये शुरू से विरोध करते रहे हैं। उसी का ये अंश है। डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं दुनिया में सबसे अधिक मिलती हैं। अगर अगर कहा जाए तथागत बुद्ध के बाद अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां किसी की बनी तो डॉक्टर अम्बेडकर की बनी, और भारत में ये लोग लगातार उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये लाख कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, अब बहुजन वर्ग जो डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से जाग गया है, अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी ग्वालियर के वो आतताई उग्रवादी वो जेल चले गए हैं डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के अनुसार। संविधान वहां है और वो जेल चले गए हैं। इसलिए ये अपना जो इनका दंभ है ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का, उसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बनाए संविधान को सल्यूट करते हैं, लोकतंत्र के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए हम इनसे हारेंगे नहीं, अब हमको जीतना ही जीतना है। सर, जिस तरीके से पहले क्या होता था कि जो मनुवादी लोग हैं, इस विचारधारा के लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है उसको आगे करके ये बैकडोर से पीछे से काम करने का काम करते थे। चाहे वो संविधान के विरोध में हो या अदर एससी और कम्युनिटी के मुसलमानों के विरोध में कुछ भी नफरत फैलाना हो, तो ओबीसी का ये इस्तेमाल करते थे और ओबीसी इस्तेमाल होता था। लेकिन अब ओबीसी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है इनसे, और ये सड़कों पे अब खुद उतर रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी कल पीछे से छुप के काम करते थे, आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न किया है। ये सही बात है कि हम
जो भी बजरंग दल जो बनाने वाला कौन था? ओबीसी था, विनय कटियार आज किनारे पड़े हुए हैं। जो जिस मध्य प्रदेश में घटना हो रही है, वहां की पहला मुख्यमंत्री किसने बनाया? उमा भारती जी को बनाया। और आज वहां मोहन यादव अगर हैं, मोहन यादव अगर 27% आरक्षण की बात करते हैं तो देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हो जाए हैं। ये मुझे खुशी है कि हमारा वंचित समाज पॉलिटिकली रूप से जागरूक हुआ है, सामाजिक रूप से जागरूक हुआ है। ये उसकी जागरूकता की एकता है। इसलिए एक और आपने सुना होगा, एक लखनऊ में एक व्यक्ति जो रिटायर्ड जज है, चंद्रभूषण पांडे उसका नाम है, जो एक नैतिक पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल चलाता है, अनिल मिश्रा, वो आपका आनंद स्वरूप, इन लोगों ने पूरा एक कार्यक्रम किया। वहां बकायदे वो वीडियो वायरल है। उसमें बोलता है कि ये जो वंचितों की गोलबंदी है, ये आरक्षण वालों की जो गोलबंदी है, इसको तोड़ देंगे तो हम जीत जाएंगे। यानी जो भी एससी एसटी ओबीसी की जो गोलबंदी है, बकायदे इस्तेमाल करता है कि हम अगर ये गोलबंदी तोड़ देंगे तो जीत जाएंगे। तो सीधी बात है, जो गोलबंदी हमारी बड़ी है, इससे वो डरे हुए हैं। इसीलिए अम्बेडकरवाद से उनका शंकराचार्य बोलता है, डरता है। और ये जो डर रहे हैं, ये हमारे लिए अचीवमेंट, हमारे लिए खुशी की बात है। हम वंचित समाज के लोग एक हो जाएंगे, यकीनन आने वाले समय में ये और हताश निराश होंगे। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब विमर्श कहां ले जा रहे हैं। ये विमर्श जो खुद पूरे जीवन आठवीं में पढ़ने वाले लोग, सुदामा कोटा लेने वाले लोग, और मुगलों के यहाँ बहन बेटियां ब्याह के मुगलों के रिश्तेदार बने, उनके नवरत्नों में शामिल लोग हमको आपको नैतिक शिक्षा देते हैं और नैतिक पार्टी बनाते हैं। तो ये वंचितों की गोलबंदी है और इसको वो स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने लोगों से अपील करेंगे कि इसी तरह से गोलबंदी मजबूत रखिए, इसी तरह से वंचित समाज के लोग एक रहें और पढ़ें। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ही था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये हमारी एक तरह से जीत है, ये उनकी हताशा है। जी। जिस जज की आप बात कर रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसमें साफ-साफ वो कह रहे हैं कि अगर ओबीसी को लड़ाना है तो ये कह दो कि उनका आरक्षण फलाने खा रहे हैं, और अदर कम्युनिटी को लड़ाना हो, शेड्यूल कास्ट को लड़ाना हो, तो उसमें से कुछ जातियाँ उनका आरक्षण खा रही हैं। तो इस तरीके से एक माहौल तैयार किया जाना चाहिए, तो इससे जो इनकी गोलबंदी है वो समाप्त हो जाएगी। तो सवाल हमारा ये है कि क्या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनके ऐसे बहकावे से ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की गोलबंदी पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, ये सही बात है कि हमारे वंचित समाज के लोगों के पास शिक्षा, ये पहले क्या करते थे, ये अभी सुनने में आ रहा है। देखिए, श्रम कानून इसने 48 जो थे, उसमें से 27 खत्म कर दिया, 4 सेपरेट कोड बिल बना दिया। उसमें काम के घंटे जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के समय जब वो कानून मंत्री थे, महिलाओं को जो अधिकार दिया था, 8 घंटे की ड्यूटी, सबको जो है सम्मान मिला था, वो अब 12 घंटे हो गया। तो एक तरह से श्रम कानून में मनुस्मृति आ रही है। शिक्षा आप देख रहे हैं, शिक्षा में नई शिक्षा नीति जो भी जिस तरह ला रहे हैं, उसमें मनुस्मृति आ रही है। आपने हर जगह देखा कि वो नए नए रूप में मनुस्मृति ही आ रही है। अब ये यकीनन हमारे लोगों को इस पे जागरूक रहना पड़ेगा, आंख और कान खुला रखना पड़ेगा। नहीं तो ये फिर वहीं ले जाएंगे। भाई आप अभी गुरुकुल खोलने की बात कर रहे हैं, अगर गुरुकुल खोलेंगे तो इनका जो दुराचार है, गुरुकुल कितने लोग पढ़ते थे? बताते हैं, कई हजार लोग उस महाभारत की लड़ाई में थे, लेकिन गुरुकुल में कुल विद्यार्थी कितने थे? 5 ही ने थे। 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। बताइए 106वां कौन था? कोई नहीं था ना। तो ये गुरुकुल बनाएंगे जब, तो हमारे लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हमारे लोगों को शिक्षा के लिए लड़ना होगा, काम के अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, और ये उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। यकीनन अगर ये इस तरह का हमारे बीच में इनका फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल जो ये कोशिश करते हैं लगातार, और इसमें कहीं किसी सीमा तक कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास शिक्षित प्रशिक्षित करने के संसाधन नहीं है। और हमारे जो लोग भी हैं, बाबा साहब के संविधान से जो तमाम लोग ठीक ठाक सम्मानजनक पदों पे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब ने खुद कहा था, पे बैक सोसाइटी। तो वो जो काम करने की जिम्मेदारी अगर नहीं निभाएंगे तो धीरे धीरे धीरे, जैसे हमारी भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे में हम लोग जब ट्रेड यूनियन काम करना शुरू किए तो 20-22 लाख लोग काम करते थे, आज 10-12 लाख लोग आ गए। अभी मान लीजिए एक श्रम कानून लागू कर दिया, उसके पीछे क्या हो रहा है कि हमारे लोगों की जागरूकता किस लिए कमजोर पड़ जा रही है कि हमारे पास संसाधन उतने नहीं है। भाई हम हजारों हजार वर्ष से गुलाम रहे हैं। 47, 15 अगस्त और 26 जनवरी 1950 से हमें नागरिक माना गया, अभी 75 साल हुआ है। हजारों वर्ष गुलामी से मुक्ति, हमारे लोग मानसिक रूप से भी गुलाम रहे हैं, आर्थिक रूप से गुलाम रहे हैं, शारीरिक रूप से गुलाम रहे हैं। उस गुलामी की मुक्ति का जो रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने खोला है, उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये चिंता जरूर है, जो आपकी चिंता में 100% सहमत हूं कि अगर इस तरह की कोशिश करते रहेंगे तो हमारे लोग गुमराह करेंगे, और हमारे लिए कुछ गुमराह है भी। नहीं होते तो ये जो हमारा आपका स्टूल मंत्री है, वो जो वहां का बिहार का, उत्तर प्रदेश का, ये सब घूम रहे हैं, मनोज यादव वगैरह कौन है?
यकीनन वो सही आपने जो शुरू में कहा था कि हमारे लोगों को औजार बनाकर, चारा बनाकर, इसे बड़ी मछली को फंसाना है तो छोटी मछली को चारा बनाकर फेंको। तो हमारे लोगों को चारा बनाकर ये इस्तेमाल करते हैं, ये खतरा तो था, है और शायद आगे भी रहेगा।